ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। सभी साईं भक्तों से सादर विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे मैं सभी जन तक अपनी इस वाणी से साईं सत्यचरित्र की महिमा का गुणगान कर सकूं, साईं महिमा का गुणगान कर सकूं, साईं की महिमाओं का वर्णन कर सकूं। तो आप सबसे सादर विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पठन करने वाले हैं श्री साईं सत्यचरित्र के अध्याय 6 का, जिसमें बताया गया है कि रामनवमी उत्सव, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला, गुरु के कर स्पर्श के गुण। श्री साईं बाबा के कर स्पर्श के गुण का वर्णन किया गया है इसमें। जब सदगुरु ही नाव के खिवैया है तो वे निश्चय ही सफलता तथा कुशलता पूर्वक इस भावसागर से पार उतर जाते हैं। सदगुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं बाबा की स्मृति आ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं ही मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। सदगुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में ही नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण रुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ अश्रुओं से रुद्र से भर जाता है, आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगता है और जब हृदय भावों से भर जाता है तब सो ही भाव की जागृति होकर आत्म अनुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सदगुरु की स्मृति हो जाती है। साईं बाबा कभी मुझे राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवनी का कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्याण गीता सुना रहे हैं। जब कभी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझने में सरल हो सके। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति कर देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे फिर कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इनमें सबसे भक्ति मार्ग अधिक कंटकारी कण, गड़ों और खाइयों से कंटकाकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन भरी रास्ते हैं। उन रास्तों में बहुत गड्ढे हैं, खाइयां हैं। भक्ति मार्ग का रास्ता इतना आसान नहीं है, परंतु यदि सदगुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वरूप में कहा है कि स्वयं ब्रह्म और उनकी विश्व को उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में भी एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याण से साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उनको नीचे दिया गया है। मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव ना हो, यह मेरा विशेष वरदान है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। श्री साईं बाबा ने इतना प्यारा वचन भक्तों के लिए दिया। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है, इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभय दान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों के मोह को त्याग दो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़ कर रखो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में लगा दो। किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाओ ताकि वह देह संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट ना हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयुक्त
शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सव में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव इस उत्सव का पूर्ण विवरण जैसा कि साई लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ था, यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। श्री साईनाथ महाराज की जय। कोपरगांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थी, परंतु एक की भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। हिंदू धर्म के भाई बहन मेला बोलते हैं और मुस्लिम धर्म के भाई बहन इसको उर्स बोलते हैं। है दोनों सेम ही चीज, तो इसमें आप भक्तजन कंफ्यूज मत होना। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष विचार प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी यानी कि उस टाइम के जो पटवारी थे, कुलकर्णी के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चय हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर कर रही है। उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स या रामनवमी के उत्सव का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह ध्येय पूर्ण सफल हो। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति हुई। शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही वहाँ जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारेपन को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को प्राप्त हो सकता है? इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव कुंड के एक मित्र दामू कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोड़कर ने भी दिया था। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत ही चल रहा है। आज भी रामनवमी के दिन शिरडी में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से रामनवमी शिरडी में मनाया जाता है। जो बाबा ने शुरू किया था, आज भी वो वहाँ पे चलते रहता है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। इसी अध्याय में अब हम प्रारंभ करेंगे चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम कभी श्री गणेश हुआ, जो चंदन उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शंकर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है, परंतु यह शिरडी में भी आयोजन किया गया। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शंकर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वजा और मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा है। कितने कृपालु है साईनाथ, कितनी दयालु है साईनाथ। साईं बाबा का हमेशा से एक ही उद्देश्य है कि हम सभी मनुष्यों को एक साथ एकजुट प्यार से रहना चाहिए। जैसे हम अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, वैसे ही हमें इस पृथ्वी लोक में सबके साथ उसी तरीके से रहना चाहिए। हमेशा बाबा ने यही संदेश दिया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। अब हम प्रारंभ करते हैं रामनवमी की कथा। अध्याय 6 में रामनवमी की कथा। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय है और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयं सेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्णा माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था।
साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करते थे। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करते थे वह मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि था। मस्जिद की फर्श तथा दीवार निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ जाती थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने जाते थे तब वे यह कार्य कर लिया करते थे। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्वक सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना। इसी कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्णा माई के निवास स्थान पर होता था। बहुत से धनीगण व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की श्री साईं सत्यचरित्र में अध्याय 6 में अब हम प्रारंभ करेंगे उर्स का रामनवमी के त्योहार में समन्वय। सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व सने सने बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म, जो श्री साईं सगुणोपासना के लेखक हैं, अमरावती के दादा साहेब खापड़े के साथ मेले में एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दलान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इस समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर आ रहे थे। मस्जिद शब्द बार बार इसलिए इसमें लिखा जा रहा है क्योंकि वो एक टूटी फूटी मस्जिद थी जिसमें साईं बाबा रहते थे। वो एक टूटी फूटी मस्जिद थी जिसमें बाबा निवास करते थे और बाबा उसको नाम दिए थे द्वारका माई। पूजन सामग्री लेकर द्वारका माई की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें अवश्य ही कोई गुण रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं का बहुत ही प्रिय है, किंतु अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव का भी श्री गणेश कर दिया जाए। मतलब अगर रामनवमी के दिन ही श्री रामचंद्र जन्म का उत्सव मनाया जाए। ये विचार आया। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्राप्त हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणगान आदि करते थे। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरूचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर साथ देना तथा राधा कृष्ण माई सुटवड़ा तैयार कर देगी। सुटवड़ा मतलब सौंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या चल रहा है। बाबा भाई बाबा है, बाबा को तो हर भक्तों की मन की बात पता चल जाती थी। उनको आप बताओ चाहे ना बताओ, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, आप कहीं भी बैठे रहो, बाबा को सब ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार बाबा को ज्ञान हो चुका था कि इनके मन में क्या चल रहा है। अब बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वह क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तंभ होकर खड़े हो गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए, खुश हुए, उत्सव मनाने लग गए कि बाबा ने आज्ञा दे दी और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरे दिन क्या था? दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडिया से मस्जिद द्वारका माई को सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उसका साथ देने लग गए। तभी बाबा ने महाजनी को बुलवाया और उनको कहा, यहाँ महाजनी संकेत थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे या नहीं देंगे। परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तब बाबा ने उनसे प्रश्न किया, यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने कहा, उनमें से एक बाबा ने उनको आज्ञा दी कि 2 हार उठाओ। उनमें से एक हाथ तो उन्होंने काका जी के गले में डलवा दिया और दूसरा भीष्म के गले में डलवा दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी।
वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी उसके कुछ क्षण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। जब लोग गुलाल की वर्षा कर रहे थे, गुलाल से खेल रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे जब भक्तगण, तब अचानक ही कुछ कण बाबा की आंखों में चले गए। तब बाबा एकदम क्रोधित होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे। वह उनको चिल्लाने लगे, जोर जोर से उनको डांटने लगे। वो इतना क्रोधित हो गए, साईनाथ महाराज इतना क्रोधित हो गए। तब यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर घबरा गए, सिटपिटाने लग गए, चुप हो गए, शांत हो गए। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है। इसके साथ साथ उन्हें यह विविध तथा विविध था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था, तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो ही जाया करते थे। इसलिए वे सब स्तंभ ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा पालना ना तोड़ फोड़ दे, इसलिए उन्होंने काका महाजन से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजन ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृति करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काका उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता था और प्रसाद के रूप में यह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता था। इस प्रकार की जिस प्रकार श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम से और समारोह के साथ निकाला गया। इस प्रकार इस समय के पश्चात ही उस रामनवमी उत्सव में परिवर्तन हो गया। अगले साल 1912 में रामनवमी के कार्यक्रम में सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार यानी कि नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। नाम सप्ताह मतलब कि लगातार दिन और रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। उस सब भक्त इसमें भारी में भाग लेने लगे। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करते थे। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता था। इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थिति हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व श्री महाजनी की बाबा बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बाबा साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास सतारा जिले में बाला बुआ सताकर बृहद सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। हरिदास का कार्य मतलब कीर्तन भजन का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी आए। काका साहब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दास गरु महाराज को सौंप दिया। तब से वे इस कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विधिता पूर्वक पूर्ण लगन से निभाने लगे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में वृद्धि होने लग गई। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या इतनी अधिक हो जाया करती कि मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लग गई। गरीबों को वृहद स्तर पर भोजन करवाया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलवाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे।
यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें कोई विवाद नहीं हुआ, ना कोई मतभेद। पहले पहल तो लोगों की संख्या 5,000 से 7,000 के लगभग होती थी, परंतु किसी किसी वर्ष तो यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना कभी कोई बीमारी फैली और ना ही कोई दंगा हुआ। इतने धूमधाम से, इतने अच्छे से मनाया जाता था। इतने लोग उस कार्यक्रम में भाग लेते थे, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और कभी किसी के बीच में कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं हुआ। बहुत ही प्रेम पूर्वक ये उत्सव संपन्न होता था। इसी प्रकार हर साल ये उत्सव मनाने जाने लगा वहां पे, और जो आज भी निरंतर चल रहा है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं सत्यचरित्र के अध्याय 6 में हम प्रारंभ कर रहे हैं मस्जिद द्वारिका माई का जीर्णो उद्धार। जिस प्रकार उर्स या मेला भराने का विचार प्रथम श्री गोपाल गुंड को आया था, उसी प्रकार द्वारका माई के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथम उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। वह सुयस्त और नाना साहेब चंद्रकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्ज का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महालसा पति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही द्वारिका माई का पूरा फर्ज बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे, अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडल भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था तथा असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां मोल ली, मतलब खरीद ली और कार्य प्रारंभ कर दिया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ में खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के दृश्य लाल हो गए। किसी को भी उनकी और आंख उठा कर देखने का साहस नहीं हो पाता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माधवराव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया, उसकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलवाया और एक जमींदार फेंटा और एक जरीदार फेटा खरीद कर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों का आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी है, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम से वे याद आती जाएगी, उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू है, इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग, साधन, शक्ति और अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा। बोलो श्री सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। यहाँ पे श्री सतगुरु साईनाथ महाराज के सत्यचरित्र के अध्याय 6 का समापन।